हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे बेसिक फार्मूलेज और शॉर्टकट ट्रिक्स देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, तब सिंपल इंटरेस्ट का ये सेकंड पार्ट शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 150 इंटरेस्ट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 150 दिया हुआ है और रेट है 4% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 6 months। तो इसको हम लोग जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ईयर। तो हम लोग को निकालने बोला है क्या, व्हाट सम ऑफ मनी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, बस प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग सिंपल पहला वाला फार्मूला जो हम लोग देखे थे वो यूज़ करेंगे, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू T। अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे बेसिक कैलकुलेशन से। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा पास आंसर आएगा वो होगा 7500, यानी कि ये हमारा 7500 प्रिंसिपल हो गया और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मनोज डिपॉजिटेड 29400 फॉर 6 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ही गॉट 4200 इंटरेस्ट आफ्टर 6 years। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। तो यहाँ पे बोला गया है मनोज डिपॉजिटेड 29400, यानी कि ये डिपॉजिटेड अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। That means principal is equal to 29,400. He got 4200 as a interest after 6 years. इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4200 और टाइम जो है वो हो जाएगा 6 years। हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला वही बेसिक यूज़ होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। चूँकि इसमें हम लोग को R निकालना है तो R को LHS में ले आएंगे और बाकी सारे टर्म को RHS में रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू 4200 इंटू 100 डिवाइड बाई 29400 इंटू 6। अब इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो रेट आएगा वो हो जाएगा 28/21% पर एनम। तो यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। हैड इट बीन लेंट at 2.5% per annum higher rate, it would have faced 550 more. The money lent was। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि it would have faced 550 more, यानी कि प्रिंसिपल से 550 more वो देता। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट या फिर सिंपली इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 540। टाइम हम लोग को 3 years दिया हुआ है और रेट 2.5% पर एनम दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ये पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम लोग फिर से वही बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। हम लोग का SI दिया हुआ है 540, पुट कर देंगे और हम लोग प्रिंसिपल को X मान लेते हैं और रेट हमारा 2.5% है, उसको भी पुट कर देते हैं और टाइम हमारा 3 years है। सारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 180 इंटू 40
इज इक्वल टू 7200, यानी कि मनी लेंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 7200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 300 फॉर 4 years एंड द इंटरेस्ट फॉर 400 फॉर 3 year इज़ 120। तो यहाँ पे हमारा कंबाइंड इंटरेस्ट दिया हुआ है दो कंडीशंस का कंबाइंड इंटरेस्ट हमारे पास है 120, और पहले केस का प्रिंसिपल 300 है और दूसरे केस का प्रिंसिपल 400 है। दोनों केस में हमारा अलग अलग टाइम दिया हुआ है जो कि 4 years और 3 years रिस्पेक्टिवली है। तो इस कंडीशन में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, जो कि कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपली हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर होल इंटू P1T1 प्लस P2T2 डिवाइड बाई 100। यानी कि क्या गया इस फॉर्मूले में, दोनों कंडीशन को बस ऊपर में ऐड कर दिया गया है। अब बाकी का सारा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे जो कंडीशंस अवेलेबल है वो सारा डेटा हम लोग डाल देंगे। तो SI इज इक्वल टू 120 डाल देंगे, P1 इज इक्वल टू 300, T1 इज इक्वल टू 400 और P2 इज इक्वल टू 400 और T2 इज इक्वल टू 3। ये सारा डाटा डाल देंगे तो हम लोग को सॉल्व करने पे सिंपली R का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा 5% पर एनम। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन आ चुका है। इफ़ अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years देन द इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी अमाउंट है वो अपने आप को डबल कर लेता है 8 साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 है तो 8 साल में 200 हो जाता है। अब इस केस में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई T इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज में पूछा है इसीलिए हम लोग इंटू 100 किए हैं। और यहाँ पे n हमारा जो है वो कितना हो रहा है, कितना टाइम्स जो है वो हो रहा है वो लिखना है। 2 टाइम्स है तो 2, 3 टाइम्स है तो 3, 4 टाइम्स है तो 4। तो यहाँ पे n हमारा 2 है और नीचे हमारा पास t है, यानी कि t इज इक्वल टू 8 years दिया हुआ है। अब सारे डेटा को पुट करेंगे तो R% इज इक्वल टू 2-1 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो R% इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5% पर एनम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12.5% पर एनम। अ मैन लेंट 60,000 partly at 5% and the rest at 4% simple interest. If the total interest is 2560, the money lent at 4% was। तो यहाँ पे क्या है कि अब टोटल अमाउंट 60,000 एक आदमी बोरो करता है, लेकिन उसमें से क्या है कि कुछ अमाउंट 5% पर एनम पे बोरो करता है और कुछ अमाउंट 4% पर एनम पे बोरो करता है। और जब ये दोनों कंबाइन करके टोटल जो इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट बनता है वो है 4560। तो हमारा मनी लेंट एट 4% पर एनम पे कितना होगा वो निकालना है। यानी कि 4% पर एनम पे हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग पहले केस में मान लेते हैं प्रिंसिपल 4% पर एनम के केस में प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। तो सेकंड केस में 5% के केस में हो जाएगा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 60,000 माइनस x। और चूँकि ये एनुअली है तो हमारा यहाँ पे टाइम जो है वह 1 ईयर हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे P R और T दोनों केस में अलग अलग है। पहला केस में P x है, दूसरा केस में P 60,000 माइनस x है। पहला केस में R 4 है, दूसरा केस में R 5 है और टाइम जो है वो दोनों में 1 है। तो ये सारे डेटास को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। तो हम लोग का इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा,
2560 is equal to x into 4 into 1 divided by 100 plus 60,000 minus x into 5 into 1 divided by 100। अब इसको सिंपली, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, इसको हम लोग एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x आएगा वो 44,000 रुपीज़ होगा। और x हम लोग क्या माने थे, अमाउंट एट 4% पर एनम पे, यानी कि 4% पर एनम पे जितना मनी बोरो किया गया वो कितना होगा 44,000, और रिमेनिंग जितना बचा वो हमारा 5% पर एनम पे लिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44,000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 4% पर एनम पे बोरो हुआ था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन आ चुका है। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 880 in 2 years and to 920 in 3 years. The sum of money in rupees is। अब यहाँ पे देखिए दो अमाउंट दिया हुआ है, पहला केस में अमाउंट दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, और दूसरे केस में अमाउंट और टाइम दिया हुआ है, यानी कि दो अमाउंट और दो टाइम दिया हुआ है, और हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। यानी कि पहला केस में A1 है 880, T1 है 2, A2 इज इक्वल टू 920 एंड T2 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग को इस केस में जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो सिंपली हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा A2 T1 माइनस A1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा P इज इक्वल टू 920 इंटू 2 माइनस 880 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। जब पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये P इज इक्वल टू 800, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट received from two different banks on 500 for 2 years is 2.50. The difference between their rate of interest is। तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग कंडीशंस है, और दोनों अलग कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2.5। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 2.50 जो कि दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 में हम लोग फार्मूला डालेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट 2 में भी सेम फार्मूला डालेंगे, और डालने के बाद सारा वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन बनेगा जो कि है 500 इंटू 2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 500 इंटू 2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.5। तो अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि R1 माइनस R2 एक तरफ हो और बाकी सब एक तरफ हो। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.25, यानी कि दोनों का रेट में जो अंतर आएगा दो अलग अलग कंडीशंस में जो कि हम लोग मनी बोरो किए थे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% का अंतर रहेगा। हमारा 9th क्वेश्चन आ चुका है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच ₹6,000 विल अमाउंट टू 6,900 इन 3 years इज। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 और अमाउंट दिया हुआ है 6,900। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 6,900 माइनस 6,000, दैट मीन्स 900 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इस इंटरेस्ट को यूज़ करेंगे और टाइम हमारा 3 years दिया हुआ है और हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम लोग फार्मूला वही यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है 900, प्रिंसिपल 6,000 है, टाइम हमारे पास 3 years है। सारे वैल्यूज़ को डाल देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो सारे वैल्यूज़ को डालने के बाद हमारा सिंपली आर जो है वो निकल के आ जाएगा 5% पर एनम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। इसका मतलब ये है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा। यानी कि गिवन कंडीशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन। एन हमारा यहाँ पे 2/5 है, यानी कि ये हमारा गिवन कंडीशन हो गया, और आर हो गया 8% पर एनम। तो इस केस को यूज़ करके हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का फॉर्मूला यूज़ होगा वो है आर टी इज इक्वल टू एन इंटू 100। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन का केस, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा आर टी इज इक्वल टू एन इंटू 100। तो हमारे पास यहाँ पे आर तो नोन है 8% पर एनम, आर का वैल्यू डाल देंगे, और एन का वैल्यू नोन है 2/5, उसका वैल्यू भी हम लोग डाल देंगे। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, t इंटू 8 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का t निकल के आ जाएगा जो है 5 ईयर्स। यानी कि 5 ईयर्स बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is। देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे the sum of money becomes 7/6 of itself है, और बाकी का सारा कंडीशन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले इटसेल्फ वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा t इज इक्वल टू n-1/r इंटू 100। तो हम लोग को यहाँ से r निकालना है, तो r को LHS में ले आते हैं और बाकी सारे टर्म्स को RHS में ले आते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन जब सारे वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/6 - 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 50/9 या फिर 5/9% पर एनम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, मोहन लेंड्स ₹500 टू जॉन एंड अ सर्टेन सम टू टॉम एट द सेम टाइम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। इफ in 4 years he altogether receives ₹210 as interest from the two, then the sum of money he lent to Tom was। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन जो है वो 500 रुपीज़ लिया जॉन से, और टॉम से जो लिया वो हम लोग को निकालना है। यानी कि प्रिंसिपल जो टॉम से लिया वो हम लोग को निकालना है। दोनों के केस में जो हमारा टाइम ऑफ पीरियड है वो 4 इयर्स है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो 210 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग केस है, दोनों को सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोग के पास 210 है। तो इक्वेशन बन जाएगा 210 एक साइड में और सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 एक साइड में। तब हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे पहले केस और दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT डिवाइडेड बाय 100 होगा, और वैल्यू पुट कर देंगे। पहला केस में वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल 500 इंटू रेट 8% पर एनम इंटू टाइम 4 डिवाइडेड बाय 100, प्लस दूसरे केस में प्रिंसिपल हम लोग x मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 210। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वही हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, यानी कि टॉम से जो मनी लेंड किया गया, मोहन ने जो पैसा लिया वो हमारा यहाँ पे x हो जाएगा।
तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 156.25। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 156.25। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। A lent 5,000 to B for 2 years and 3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2,200 in all from both as interest. The rate of interest per annum is। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A जो है B से 5,000 रुपीज़ लिया 2 ईयर्स के लिए और C से 3,000 रुपीज़ लिया 4 ईयर्स के लिए और एट द लास्ट 2,200 उसका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों का केस का मिल के इंटरेस्ट जो है वो 2,200 है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे केस का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2,200, यानी कि SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 2,200। अब हम लोग SI का बेसिक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे PRT/100 और सारे वैल्यूज़ को डालेंगे, क्योंकि पहले केस में हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 2 ईयर्स और रेट को R मान लेंगे। दूसरे केस में हमारा प्रिंसिपल है 3,000, टाइम है 4 ईयर्स और रेट को इसमें भी R मान लेंगे। तो सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा 5,000 इंटू 2 इंटू R डिवाइड बाई 100 प्लस 3,000 इंटू 4 इंटू R डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2,200। एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 10R प्लस 12R इक्वल टू 220। फिर इसको R के लिए हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 10% पर एनम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है अ सम ऑफ 2,400 amounts to 3,264 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, the sum in the same time would amounts to। तो देखिए पहला यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। पहला केस दिया हुआ है अ सम, यानी कि प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 2,400 और अमाउंट दिया हुआ है 3,264 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो इस पहले कंडीशन से पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो पहला कंडीशन में हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट सिंपली निकल के आ जाएगा 864। अब हम लोग इस सारे डाटा को यूज़ करके हम लोग सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले केस में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो हम लोग के पास P नोन है 2,400 और टाइम नोन है 4 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 864। सारे डेटा को डाल देंगे और R निकाल लेंगे। तो R हम लोग को निकल के आ गया 9% पर एनम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 1%, the same sum in the same time would amount to। अब इस रेट को 1% इंक्रीज़ कर देना है, तो इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू क्या हो जाएगा 10% पर एनम। अब इस 10% को यूज़ करके हम लोग को अमाउंट निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना है कि हमारा जो टाइम है और प्रिंसिपल है वो सेम का सेम रहेगा। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे 10% पर एनम को और फॉर्मूला में डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास P 2,400 है और न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, R 4 है डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 960। तो हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 2,400 और सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है 960। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो अमाउंट इज इक्वल टू ₹3,360। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000
in 3 years at the rate of X% per annum equals the simple interest on 5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. The value of X is. तो आप क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। दो केस दिया हुआ है। पहला केस में हमारा प्रिंसिपल 4,000 है, टाइम 3 ईयर्स है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट x है। और दूसरा केस है प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 12% है और टाइम 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड केस में दिया हुआ है और फर्स्ट केस में नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस का हम लोग को जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन एक चीज़ और दिया हुआ है कि दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो हम लोग सिंपली सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। तो हो जाएगा P1R1T1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू P2R2T2 डिवाइड बाय 100। सारे अवेलेबल वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4,000 इंटू एक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तब हम लोग x के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10, यानी कि पहले केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10% पर एनम। क्वेश्चन है राम बॉट अ बाइक फॉर 60,000. He paid rupees 10,000 cash down and the rest at the end of 2 years at 15% simple interest. How much more did he pay as a simple interest? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम एक बाइक खरीदता है और 10,000 उसी समय कैश पेमेंट कर देता है और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें वो इंटरेस्ट देता है 2 इयर्स के लिए 15% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए वो 10,000 तो उसी का उसी समय भर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 60,000 माइनस 10,000, यानी कि 50,000 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा और बाकी टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है 15% पर एनम। इसको यूज़ करेंगे और सिंपली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला होगा PRT डिवाइड बाय 100। सारे डेटाज को पुट करेंगे तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल के आ जाएगा 15,000 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि वो यानी कि इतना ही इंटरेस्ट उसको बाद में देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है A sum of rupees 7,930 is divided into 3 parts and given on a loan at 5% simple interest to A, B and C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amounts of all the 3 are equal after their respective period of loan, then A received a loan of। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 7,930 रुपीज़ टोटल हमारे पास अवेलेबल है। इसको 3 पार्ट्स में लोन दिया जाता है ए, बी और सी को, लेकिन कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% तीनों के लिए, लेकिन टाइम पीरियड तीनों के लिए अलग है। ए, बी, सी के लिए जो है 2 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 7,930 क्या है, तीनों का जो प्रिंसिपल है वो हमारा है 7,930। तो मान लीजिए हम प्रिंसिपल मान लेते हैं तीनों का x, y और z रिस्पेक्टिवली। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 7,930। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लास्ट में एट द एंड तीनों का अमाउंट जो है वो सेम हो जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि तीनों के केस में हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालेंगे और तीनों के केस में ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट केस का ए का, बी का और सी का तीनों का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट केस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा x प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा x इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। उसी तरह y का जब निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल हो जाएगा y प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा
y इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। और उसी तरह सी के केस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा z प्लस z इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके तीनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो सिंप्लीफाई होके जो इक्वेशन आएगा वो है 110x इक्वल टू 115y इक्वल टू 120z। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और कट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 22x इक्वल टू 23y इक्वल टू 24z। अब हम लोग को इसमें x, y और z का वैल्यू निकालना है या फिर रेशियो निकालना है। तो हम लोग रेशियो निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 22, 23 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम होगा 6072। इस एलसीएम को हम लोग तीनों में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 22x डिवाइड बाई 6072 इक्वल टू 23y डिवाइड बाई 6072 इज इक्वल टू 24z डिवाइडेड बाई 6072। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो अब फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा वो है x बाई 276 इक्वल टू y बाई 264 इक्वल टू z बाई 253। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x इज टू वाई इज टू z इज इक्वल टू 276 इज टू 264 इज टू 253। तो हम लोग का रेशियो निकल गया x, y और z का। अब तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे 276 प्लस 264 प्लस 253 इज इक्वल टू 793। तो अब हम लोग का ए का रेशियो कितना बन रहा है 276 और हमारा टोटल रेशियो कितना है 793। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 276 डिवाइड बाय 793। चूँकि हम लोग का ए का शेयर निकालना है तो ये हमारा टोटल प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 276 डिवाइड बाई 793 इंटू 7930। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2760, यानी कि ए का जो प्रिंसिपल होगा, ए का जो शेयर होगा प्रिंसिपल में वो होगा 2760 रुपीज़। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है A money lender finds that due to fall in the annual rate of interest 8% to 7.354%, his yearly income diminishes by 6150. His capital is। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% से जब 7.354% होता है तो जो एक मनी लेंडर आदमी है उसका जो ईयरली इनकम है वो 61.50 रुपीज़ घट जाता है। तो हम लोग को निकालना है कि उसका कैपिटल कितना है, यानी कि उसका टोटल अमाउंट कितना है। तो हम लोग कैपिटल को x मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं, यानी कि 8 माइनस 7.354%। इसको जो हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4%, यानी कि 0.25% जो है वो रेट में अंतर आ रहा है। तब उसमें क्या हो रहा है 61.50 ईयरली जो है वो इनकम इतना घट रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0.25% ऑफ x इज इक्वल टू 61.50। x हमारा जो है वो कैपिटल अमाउंट है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 61.50। अब x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 224,600 या फिर 24600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। द सम लैंड एट 5% पर एनम दैट इज़ 365 days सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ऑफ ₹2 अ डे इज़। तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया हुआ है और टाइम हम लोग का 365 डेज़ है, यानी कि 1 ईयर दिया हुआ है।
और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है जिसमें से ₹2 अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 2 रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा एक साल के लिए 365 इंटू 2, यानी कि 730 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग के पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट 730 है, रेट हम लोग के पास 5% पर एनम है और टाइम हम लोग का 1 ईयर है। तो हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है। तो P = SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T, ये फार्मूला यूज़ करेंगे और सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आ जाएगा P = 730 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो बचेगा वो है P = 14,600 रुपीज़, यानी कि इतना प्रिंसिपल रहेगा तब हम लोग को 5% पर एनम के हिसाब से हर दिन 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है अ मैन बाइज अ टीवी प्राइस्ड एट ₹1600। He pays ₹4,000 at once and rest after 15 months, on which he is charged the simple interest at the rate of 12% per year. The total amount he pays for the TV is। तो यहाँ पे देखिए 16,000 रुपीज़ का टीवी है, लेकिन वो 4,000 शुरू में ही पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा हो जाएगा 16,000 माइनस 4,000 दैट इज़ 12,000। अब बाकी हमारा टाइम पीरियड 15 मंथ्स है, तो उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा रेट जो है वो 12% पर ईयर है। तो अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। SI = PRT डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, रेट हमारा 12% पर एनम है और ईयर जो टाइम है उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा और 100 अपनी जगह पे है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1,800 रुपीज़, यानी कि ये पूरे टीवी परचेज में उस आदमी को 1,800 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन आ चुका है A sum of ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will the same sum becomes in 3 years? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनिशियल में हमारे पास प्रिंसिपल 800 है और वो 3 साल बाद 956 हो जाता है। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस में बोल रहा है अगर जिस रेट में पहले ये कंडीशन था उसमें अगर 4% इंटरेस्ट बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट, तो व्हाट अमाउंट विल द सेम सम बिकम्स इन 3 ईयर। तो उस केस में हम लोग को अमाउंट निकालना है 3 साल के लिए। तो पहले केस में क्या है कि 800 रुपीज़ है वो 956 हो जाता है 3 ईयर्स में। मतलब कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 956 माइनस 800 दैट इज़ ₹156 और प्रिंसिपल हमारे पास 800 दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले इस केस में रेट निकाल लेते हैं। तो रेट = SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T यूज़ करेंगे। SI हमारे पास 156 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल हमारे पास 800 है और टाइम हमारे पास 3 है। तो इक्वेशन हो जाएगा R = 156 इंटू 100 डिवाइड बाई 800 इंटू 3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 6.5% पर एनम। अब आगे बोला है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज बाई 4%, तो हम लोग इसमें 4 जोड़ देते हैं तो नया रेट हमारे पास आ जाएगा 10.5%। तो अब इस केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास रेट से आ चुका है और टाइम सेम है और प्रिंसिपल सेम है। तो हम लोग SI = PRT डिवाइड बाई 100 यूज़ करेंगे। तो SI = 100 800 इंटू 10.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा नया सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 252, यानी कि अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा 800 है प्लस इंटरेस्ट हमारा 252 है,
दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नया अमाउंट निकल के आ जाएगा 1052, यानी कि 1052। यही हमारा अमाउंट जो है वो 3 साल बाद इंक्रीज रेट पे मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन ₹2400 ड्यू 4 years हैंस एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ट्रू डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम लोग को निकालना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट, ये निकालना है। तो पहले हम लोग ट्रू डिस्काउंट निकाल लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ट्रू डिस्काउंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है PRT डिवाइड बाय 100 प्लस R इंटू T। तो सिंपली हमारे पास प्रिंसिपल 2400 है, टाइम 4 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। सारे डेटा को पुट कर देंगे तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 2400 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 इंटू 4। तो ये आएगा 2400 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 20। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्रू डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 400 रुपीज़। अब सेम कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जो कि होगा PRT डिवाइड बाय 100, यानी कि 2400 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 480। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट, यानी कि 480 माइनस 400 हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आएगा 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बॉय एज 12 years is left with ₹1 lakh which is under a trust. The trustees invest the money at 6% per annum and pay the minor boy a sum of ₹2,500 for his pocket money at the end of year. The expenses of the trust out to be ₹500 per year. तब हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि जब अभी शुरू में लड़का 12 साल का है और जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, जो कि बॉय अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रस्ट को देता है, जिसमें उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 6 years, क्योंकि अभी बॉय का एयर है 12 years और जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब उसको पैसा मिलेगा तो वो हो जाएगा 18 years, यानी कि 18 years माइनस 12 years, तो हमारा टाइम हो गया 6 years। अब इसके पहले कंडीशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PRT डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा 1 लाख हो गया, रेट हमारा 6% दिया हुआ है और टाइम हमारा निकल के आ चुका है 6 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा ₹336,000, यानी कि इतना इंटरेस्ट उस बच्चे को मिलेगा एट द एंड ऑफ 6 years, मतलब कि जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब देखते हैं कि वो ट्रस्ट जो पॉकेट मनी देता है उसका हिसाब कैसे होता है। अब वो ट्रस्ट जो है वो हर साल बच्चे को पॉकेट मनी देता है, तो वो पॉकेट मनी क्या हो जाएगा, 6 साल के लिए हो जाएगा 6 इंटू 2500, यानी कि 15,000 रुपीज़ वो ट्रस्ट उसको पॉकेट मनी देता है। ठीक है, और उसमें से एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि उस दौरान ट्रस्ट का जो खर्चा आता है वो भी निकालना है। तो पर ईयर है तो 6 साल का उसका खर्च आ जाएगा 6 इंटू 500, यानी कि 3,000 रुपीज़, यानी कि बैंक का टोटल खर्चा जो है वो हो जाएगा 15,000 प्लस 3,000, यानी कि 18,000 रुपीज़ वो बैंक वाला या ट्रस्ट वाला उस बच्चे पे खर्च कर रहा है। अब देखिए, बच्चे के पास पहले से 1 लाख रुपया है और इंटरेस्ट 36,000 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और जो बैंक ट्रस्ट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर खर्च कर रहा है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 1 लाख प्लस 36,000 माइनस 18,000, तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड बाय बॉय हो जाएगा 118,000, यानी कि 1,18,000 रुपीज़
उसको एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स मिलेगा, यानी कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो इतना अमाउंट उसको मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी बोरोड ₹3000 and 3200 respectively at the same rate of interest for 5/2 years. If B paid ₹40 more interest than A, find the rate of interest. तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A बोरो करता है 3000, B बोरो करता है 3200। दोनों का टाइम और रेट फिक्स है। टाइम दोनों का दिया हुआ है 5/2 ईयर्स, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 ईयर्स, और दोनों का रेट जो है वो हमको निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा पहले केस का मान लेते हैं 3200 और दूसरे केस का 3000। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखा गया है कि इफ़ बी पेड ₹50 मोर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 40 हो जाएगा। तो हम लोग पहले केस में प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम तीनों हम लोगों के पास अवेलेबल है, और दूसरे केस में भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम अवेलेबल है। हम लोग रेट R1 और R2 दोनों को R मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेट है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास होगा P1 R1 T1 बाई 100 माइनस P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 40। तो हम लोग वैल्यू सारे डालेंगे तो हो जाएगा 3200 इंटू 2.5 इंटू R माइनस 3000 इंटू 2.5 इंटू R इक्वल टू 4000। ये 100 को उधर ले जाया गया है, LHS से RHS में चला गया है, इसीलिए ये 4000 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपली R के लिए, तो हो जाएगा 8000 R माइनस 7500 R इक्वल टू 4000। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 8% पर एनम, जो कि ये दोनों केस के लिए कॉमन होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है अ सम ऑफ 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is 300. The ratio of money lent at 5% to that at 8% is. यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल हमारा 1550 है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और दूसरे में 8% सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और दोनों को जब मिला के टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स वो है 300। तो यहाँ पे हमारा टाइम दोनों के केस में 3 ईयर्स है। पहला केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और दूसरे केस में 8% है, और प्रिंसिपल हम पहले केस में मान लेते हैं x, तो दूसरे केस में हो जाएगा 1550 माइनस x, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है वो 300 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे केस का सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिल के हो जाएगा 300। तो हम लोग लिख सकते हैं SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 300। अब हमारे पास सारे P1 R1 T1 और P2 R2 T2 पता है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इसमें डाल देंगे। तो हमारा हो जाएगा P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100 प्लस P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 300। तो हम इसको हो जाएगा x इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 150 माइनस x इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 300। अब हम लोग यहाँ पे x के लिए सॉल्व कर देंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा x निकल के आ जाएगा 800, यानी कि x किसके लिए माने थे, फर्स्ट केस के लिए माने थे 5% वाले के लिए। तो उस केस में हमारा, तो हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारा निकल के आ जाएगा 800। तो अब ये जो x 800 निकला वो पहले वाले केस का प्रिंसिपल निकल चुका है, यानी कि 5% वाले केस का प्रिंसिपल निकल चुका है। तो 8% वाले केस का सिंपली हो जाएगा 1550 माइनस 800, यानी कि 750 हो जाएगा 8% वाले केस का प्रिंसिपल। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 800 is to 750,
या फिर इसको जब हम लोग कट करेंगे तो फाइनल रेशियो मिलेगा 16:15। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 5% और 8% के हिसाब के लिए 16:15। ये हमारा आंसर होगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 इंटरेस्ट पर डे एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी कि हर दिन हम लोग को 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग को 1 साल के अंत में प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है 5% के हिसाब से। तो 1 साल का हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 365 रुपीज़। उसी तरह रेट ऑफ परसेंट तो दिया हुआ है 5% और टाइम 1 ईयर्स। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे SI=PRT/100, सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हो जाएगा 365 = P × 5 × 1 / 100 और P के लिए सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास सिंपली P आ जाएगा 7300 रुपीज़। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसमें ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं है। पर डे आपको 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल के अंत में 365 होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7300 रुपीज़। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ 1000 इज लेंट आउट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 10% per annum. If the yearly income on the average is 9.2%, the two parts respectively are. तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल हमारा 1000 दिया हुआ है। अब 2 केस इसमें दिया हुआ है। पहला केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दूसरे केस में 10% है और दोनों के केस में ईयरली है, यानी कि टाइम दोनों में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द ईयरली इनकम ऑन द एवरेज इज़ 9.2%, द टू पार्ट्स रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो 9.2% ऑफ 1000 होगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹92। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2 अलग अलग केस के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 = 92। अब दोनों केस में हम लोग को प्रिंसिपल पता है, रेट और टाइम। अब सबको पुट करेंगे तो पहले केस में हम लोग प्रिंसिपल x मान लेंगे तो दूसरे केस में प्रिंसिपल ऑटोमेटिक 1000 - x हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा P1R1T1/100 प्लस P2R2T2/100 = 92। इसमें जब हम सारे वैल्यूज़ डालेंगे तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा x × 8 × 1/100 प्लस 1000 - x × 10 × 1/100 = 92। एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम लोग सिंपली एक x के लिए सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 400। यानी कि पहले केस जो 8% वाला है उसके लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 400 और दूसरा केस जिसमें रेट 10% है उसके लिए हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 1000 - 400 यानी कि ₹600। तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 और 600 फॉर 8% एंड 10% रेट रिस्पेक्टिवली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑन 1500 फॉर 3 years इज 13.50। द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि 2 अलग अलग केस का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारे पास है 13.50 रुपीज़ 3 years के लिए और दोनों के केस में कॉमन प्रिंसिपल है 1500 रुपीज़। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों के केस का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 13.50। तो हमारे पास अवेलेबल डेटा हो जाएंगे P1 = 1500, T1 = 3 years और R1। उसी तरह P2 = 1500, T2 = 3 years और R2। और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 13.50। तो हम लोग का मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा P1R1T1/100 माइनस P2R2T2/100 = 13.50। अब ऊपर के सारे डेटास को हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 1500 × R1 × 3 / 100 माइनस 1500 × R2 × 3 / 100 = 13.50। तो अब हम लोग पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 4500 R1 - R2 = 13500। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा R1 - R2 वो हो जाएगा 0.3% पर एनम। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, एन ओल्ड आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 12,000 एट कैश पेमेंट और इज अवेलेबल फॉर 7,000 कैश पेमेंट एंड अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 630 फॉर 8 मंथ्स। द रेट परसेंट पर एनम इज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ओल्ड आर्टिकल है जिसका कीमत 12,000 है, जिसको हम लोग उसी समय दे के खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग 7,000 डाउन पेमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा है हर महीने 630 का पर मंथ के लिए। तब हम लोग को निकालना है कि अगर हम लोग 7,000 डाउन पेमेंट करके और इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हम लोग को रेट परसेंट पर एनम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हम लोग को टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सेकंड केस में हम लोग देखेंगे कि 7,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं और जो हम लोग दे रहे हैं 630 फॉर 8 मंथ्स, यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा 7,000 प्लस 630 इंटू 8 माइनस 12,000 इनिशियल अमाउंट। तो हो जाएगा 7,000 प्लस 5040 माइनस 12,000, ये हो जाएगा 12040 माइनस 12000, यानी कि 12,040 माइनस 12,000, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो हमारा 40 लग रहा है। अब हम लोग टोटल प्रिंसिपल निकालते हैं कि टोटल प्रिंसिपल कितना है। तो देखिए, क्योंकि ओल्ड आर्टिकल का दाम 12,000 है और हम लोग इनिशियल में 7,000 डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, तो बचा कितना 5,000 रुपीज़, यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल हमारा पहले महीने के लिए क्या हो जाएगा 5,000। उसी तरह दूसरे महीने के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, उसमें से 630 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4370। उसी तरह तीसरे महीने के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, उसमें से फिर 630 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3740। इसी तरह हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे 8 मंथ तक 630 माइनस करके, तो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 22,360। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल निकाल चुके हैं 22,360, इंटरेस्ट निकाल चुके हैं 40, और हमारा जो ये इंटरेस्ट लग रहा है वो पर मंथ के हिसाब से लग रहा है, यानी कि यहाँ पे टाइम हो जाएगा हमारा 1/12 ईयर। तो हम लोग को रेट निकालना है, तो रेट सिंपली हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास 40 है, तो हो जाएगा 40 इंटू 100 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 22360 इंटू 1/12। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 2.1% पर एनम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का जब भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट और टोटल प्रिंसिपल पहले निकालना होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश बोरोड अ सम एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम राहुल। He returns the amount after 5 years. Rahul returns 2% of the total amount received. How much did Ramesh borrowed if he received rupees 5? तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले बोला गया है कि रमेश बोरोड अ सम एट 5% पर एनम। रमेश जो है 5% पर एनम के हिसाब से राहुल से पैसा लेता है 5 ईयर्स के लिए। तो इस केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100 हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे अननोन है तो P रहने देंगे, रेट 5% है और टाइम 5 ईयर्स है, पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा SI इक्वल टू PRT/100 इक्वल टू P इंटू 5 इंटू 5/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा P/4। तो इस पूरे केस का हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस P/4। तो टोटल अमाउंट पहले केस में हमारे पास आ जाएगा 5P/4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए राहुल रिटर्न्स 2% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास आ चुका है 5P/4, इसका 2%, तो ये क्या हो जाएगा 5P/4 इंटू 2%, यानी कि 5P/4 इंटू 2/100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू 40 इंटू A। तब हम लोग को निकालना है P, और यहाँ पे एक लास्ट लाइन दिया है, हाउ मच डिड रमेश बोरोड इफ ₹5, यानी कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 5। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 40 इंटू A, यानी कि 40 इंटू 5 दैट इज
200 इज द अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि रमेश बोरो कितना किया था, 200 रुपीज। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of his investments is, तो देखिए अब 6 years, 10 years और 12 years दिया हुआ है और सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, 12% और 15%। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीनों केस में इंटरेस्ट उसको सेम मिलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो हम लोग लिख सकते हैं P1 is to P2 is equal to P3 equal to 1 by R1T1 is to 1 by R2T2 is to 1 by R3T3। तो हमारे पास R और T तीनों केस में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग जब पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा P1 is to P2 is to P3 is equal to 1 by 6 into 10 is to 1 by 10 into 12 is to 1 by 12 into 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 by 60 is to 1 by 120 is to 1 by 180। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सीधे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 60, 120 और 180 का, जो कि 360 होगा। अब इस 360 को तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा वो होगा P1 is to P2 is equal to P3 is equal to 6 is to 3 is to 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹36,000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 5th January to 31st May 2019 at 9% पर एनम इज। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है 5th January to 31st May। तो इस ड्यूरेशन को हम लोग काउंट कर लेंगे, एक एक दिन को काउंट करके उसको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे और फिर उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और गिवन कंडीशन हमारा ये है कि प्रिंसिपल हमारा 36,000 है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% पर एनम है। इस कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम जो होगा वो जनवरी में हम लोग देख सकते हैं 5th January से है, तो 5th January से 31st January तक हम लोग को हो जाएगा 26 डेज़। तो जनवरी में 26 डेज़ और फरवरी में 28 डेज़, मार्च में 31 डेज़, अप्रैल में 30 डेज़ और मई में 31 डेज़। तो इस तरह से हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज़ हो गया 146 डेज़। इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 146 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.4 ईयर्स। अब हम लोग पास टाइम आ चुका है 0.4 ईयर्स, रेट है 9.5% पर एनम और प्रिंसिपल है 36,000। तो अब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपली हम लोग को फार्मूला लगा देना है PRT/100। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हो जाएगा 36,000 इंटू 9.5 इंटू 0.4/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1368। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है। अगर उसको हाफ ईयरली करेंगे तो वो कैसे कितना निकलेगा वो देखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले 6 मंथ पीरियड के लिए एज्यूम करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास रेट तो 6% है ही और टाइम हम लिए हैं पहले के 6 मंथ्स का, यानी कि हो जाएगा 6/12। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि पहले 6 मंथ्स के लिए हमारा इंटरेस्ट जो है वो 3 हो रहा है। तो हमारा जो नया प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा 100 प्लस ये 3 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 103 रुपीज़।
तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम लोग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा वो देखिए। तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो नया इंटरेस्ट जो लगेगा वो होगा 103 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो ये हो गया 3.06। तो अब देखिए पहले 6 मंथ्स के लिए हम लोग को क्या लगा इंटरेस्ट 3, और दूसरे 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम लोग को क्या लगा 3.09, यानी कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स का 3 है और नेक्स्ट 6 मंथ्स का 3.09 है इंटरेस्ट। तो जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 3.09 ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि होगा 6.09% पर एनम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ वॉच फॉर ₹1950 इन कैश and sells it for ₹2200 at a credit of 1 year. If the rate of interest be 10% per annum, then how much profit or loss will he have to pay? तो देखिए यहाँ पे वो जो जिस अमाउंट में वो खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1950, टाइम 1 ईयर क्लियरली लिखा हुआ है और रेट हो जाएगा 10%। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट इसको जो लगेगा वो है SI=PRT/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम का वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा 1950 × 10 × 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा SI निकल के आ जाएगा 195, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1950 + 195 तो हो गया हमारे पास ₹2145। ये 2145 अमाउंट जो है वो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2200। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, यानी कि उस आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे 2200 माइनस 2145, यानी कि SP माइनस टोटल CP। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट =2200 माइनस 2145, यानी कि 55 रुपीज़ उस आदमी को प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5. After 3 years with the same rate of interest, the ratio of the principal and amount becomes 5:7. The rate of interest is। तो देखिए पहला केस क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 4:5, लेकिन टाइम अननोन है। और सेकेंड केस में वो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है 5:7 3 ईयर्स बाद, यानी कि पहले का जो टाइम है और 3 ईयर्स बाद जुड़ के 5:7 हो जाता है। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ये पूरे कंडीशन में क्या होगा। तो हम लोग पहले केस में मान लेते हैं प्रिंसिपल 4x और अमाउंट 5x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि हो जाएगा 5x माइनस 4x। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ जाएगा वो है x। तो फर्स्ट केस में हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T डिवाइड बाय 100, यानी कि x = 4x × R × T डिवाइड बाय 100। इसको जब हम लोग t के लिए सॉल्व करेंगे तो ये x और x कट जाएगा और बचेगा t = 25/R। तो ये हमारे पहले केस का टाइम निकल गया। अब दूसरे केस में आते हैं। अब दूसरे केस में रेशियो दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट का 5:7। तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 5y और अमाउंट को मान लेते हैं 7y। ठीक है, तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5y और 7y है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7y माइनस 5y, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो कि है 2y। अब क्या है कि अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। अब हम लोग अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2y है
अब प्रिंसिपल हमारा 5y है और रेट जो है वो निकालना है, और जो टाइम न्यू टाइम होगा वो 3 ईयर्स बाद है, यानी कि पहले का टाइम और अभी का टाइम जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 25/r + 3, यानी कि 25 + 3r बाय r। तो इसी टाइम को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100। तो क्या हो जाएगा, 2y = 5y × r × 25 + 3r डिवाइड बाय r × 100। सिंपली अब हम लोग r के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 = 25 + 3r, या फिर 3r = 15। इसको सॉल्व करेंगे तो r = 5% आ जाएगा, यानी कि यही इंटरेस्ट लगा होगा ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए।